आप देख रहे हैं न्यूज 24 आई जोन्स का दिल्ली पर सबसे सटीक सबसे बड़ा सर्वे, वीकली सर्वे है ये। हम हर हफ्ते सिलसिले दर सिलसिले के तहत आपको दिल्ली की जनता का मूड क्या है ये बताते हैं। 8000 लोगों की हमने नब्ज टटोली है। दूसरा सवाल, किरण बेदी को जैसे ही बीजेपी ने चेहरा बनाया, आम आदमी पार्टी ने किरण पर अवसरवादी होने का आरोप लगा दिया। फिर लड़ाई छिड़ गई दोनों के बीच, अवसरवादी कौन है। इसलिए न्यूज 24 आई जोन्स ने अपने सर्वे में अगला सवाल दिल्ली की जनता से यही पूछा, अवसरवादी कौन है। देखिए, दिल्ली में ऑटो के पीछे किरण बेदी को अवसरवादी बताते ये पोस्टर केजरीवाल की पार्टी ने लगवाए तो किरण ने कानूनी नोटिस भेज दिया। केजरीवाल को पिछले साल कांग्रेस से समर्थन लेने के लिए बीजेपी मौका परस्त बताने लगी। बहस छिड़ गई, अवसरवादी कौन। और यही सवाल जब दिल्ली की जनता से पूछा गया तो सर्वे में 38% लोगों ने कहा कि केजरीवाल हैं अवसरवादी और किरण बेदी को 40% लोगों ने बताया मौका परस्त। दिल्ली के 21% वोटर मानते हैं किरण और केजरीवाल दोनों अवसरवादी हैं। आरती, ये चुनावी रणनीति सफल होती दिख रही है क्या आम आदमी पार्टी की? किरण बेदी को 40% और दोनों का आंकड़ा भी जोड़ दूं लगभग 60% लोग उन्हें अवसरवादी मान रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि अवसरवादी जो लोग हैं, जिन्होंने अन्ना को छोड़ा, जिन्होंने अब कस्में खा के समर्थन ले लिया, जिन्होंने पहले रेफरेंडम करवाया, जनता से पूछा ड्रामा करने के लिए, फिर छोड़ते वक्त प्रधानमंत्री की कुर्सी देखते हुए रेफरेंडम नहीं करवाया। अवसरवादी तो पूरी तरह से केजरीवाल खुद है। खुद देखिए, ईमानदारी की बातें करते हैं और अपने आप को इतना पाक साफ बताते हैं। और इनके कैंडिडेट, मैं जनता के मूड को लेकर सवाल पूछ रहा हूं आरती आपसे। शराब की निकलती है। ये देखिए, दिल्ली की जनता कह रही है, 61% लोग कह रहे हैं किरण बेदी 40 + 21, किरण बेदी को 61% लोग अवसरवादी मान रहे हैं। ये जनता का मिजाज है। हाँ, तो अगर आप वो देख ले, दोनों का देख ले तो 2% का ही अंतर है दोनों को ऐड करने के बाद भी। तो ये, लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि मैं फिर कहती हूँ, मैं किसी के सर्वे का बात रखना चाहूंगा संदीप जी। नहीं, वो तो रखेंगे ही। राघव, सवाल आपसे भी है, दूसरों पर उंगलियां उठा रहे हो, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। 2% का ही महज फर्क है। 59% लोग आपको भी, अरविंद केजरीवाल को अवसरवादी मान रही है। इतनी अनुभवी है जी, बोलने दीजिए राघव को। विश्वसनीय है, ईमानदार है। मैं इंतजार कर रहा था। हाँ राघव, बोलिए। दीजिए, अब मुझे भी बोलने दीजिए, मैंने आपको रोका नहीं। कृपया करके मुझे मेरी बात रखने दीजिए। देखिए, 2 बातें रखना चाहूंगा, अपनी बात भी करूंगा, भारतीय जनता पार्टी की बात भी करूंगा। भारतीय जनता पार्टी से शुरुआत करता हूं। देखिए, हमने ये क्यों कहा, ये जनता ये क्यों कह रही है कि किरण बेदी जी अवसरवादी है या मौका परस्त है? दोनों में 2% का फर्क, यानी कि लगभग बराबर है। जिन्हें ये कहा, दिल्ली की जनता बटी हुई है, आधी जनता आपको भी अवसरवादी मान रही है। मैं दोनों पे बात रखूंगा। हाँ। मैं दोनों पे रखूंगा, आप मुझे मौका तो दीजिए सर प्लीज, मैं दोनों पे बोलूंगा। देखिए, बेदी जी ने सदैव से ये माना है, अपनी तमाम उम्र उन्होंने ये माना है कि भारतीय जनता पार्टी एक सांप्रदायिक भ्रष्ट अपराधी पार्टी है। इसमें येडियुरप्पा जैसे लोग हैं, उनको निकाल फेंकना चाहिए। निहाल चंद जैसे बलात्कार के आरोपी, इनकी केंद्र मंत्रिमंडल में निकाल फेंकना चाहिए। लोकपाल के लिए ये लोग कभी नहीं खड़े हुए, सीबीआई की स्वतंत्रता के लिए कभी खड़े नहीं हुए, आरटीआई के अंडर नहीं आते, इनको कौन संसाधन देता चुनाव लड़ने के लिए ये नहीं पता, इनको काला धन मिलता है। तो कोई भी कभी भी नहीं, पलटकर राघव आपसे भी पूछा जाएगा। अरविंद अपने बच्चे की कसम खाते हैं, अरविंद अपने बच्चे की कसम खाते हैं, किसी का समर्थन नहीं लेंगे। लेती हैं। सुन लीजिए, सुन लीजिए, मैं उस पर आ रहा हूं ना, आप मेरे को बात तो कंप्लीट करने दीजिए प्लीज संदीप जी। तो ये सारी विचारधारा को त्याग कर अगर वो भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री पद की दावेदार बन जाती है, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेती हैं, तो आप ऐसा कौन सा शब्दकोश मेरे को दिखाइए दुनिया में, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से लेके हार्वर्ड डिक्शनरी तक, कि इसमें इसको अवसरवादी या अपॉर्चुनिस्ट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये रही आपने हार्वर्ड और कैम्ब्रिज की जो बात कर दी है ना, हमने सरकार बनाई है, उसकी बात कर रहे हैं। राघव, आपने हार्वर्ड कैम्ब्रिज की बात कर दी, उससे जुड़ा भी एक सवाल है मेरे पास आरती मेहरा के लिए, और साथ ही साथ जनता की नजर में पसंदीदा मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है? पसंदीदा मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है? आरती, आपके पास लौटूंगा, राघव आपके पास भी एक ब्रेक के बाद।